दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में शायद आज भी छिपा है एक ऐसा शहर जो इंसानों की सबसे एडवांस सभ्यता माना जाता था, जिसके पास एक ऐसी तकनीक थी जो आज की दुनिया को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन फिर सिर्फ एक रात में पूरा शहर समुद्र में समा गया। क्या अटलांटिस सिर्फ एक कहानी है या सच में धरती पर कभी मौजूद थी ऐसी कोई सभ्यता? क्या दुनिया की सरकारें हमसे कुछ छुपा रही हैं? और अगर अटलांटिस सच में थी तो आखिर वो गायब कैसे हुई? आज हम उतरेंगे इतिहास, विज्ञान, मिथक और रहस्यों की उस दुनिया में जहां हर जवाब के पीछे छुपा है एक और बड़ा सवाल। आज हम बात करने जा रहे हैं अटलांटिस यानी दुनिया की सबसे रहस्यमयी सभ्यता आखिर गायब कैसे हुई, जिसे कहा जाता है खोई हुई सभ्यता। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अटलांटिस का जिक्र किसी पुरानी कहानी में नहीं बल्कि एक महान यूनानी दार्शनिक की किताब में मिलता है। लगभग 2400 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने अपनी दो किताबों टाइमस और क्रिशियस में अटलांटिस का जिक्र किया है। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक बेहद शक्तिशाली द्वीप था जो पिलर्स ऑफ हरकुलस यानी आज के गिब्राल्टर के पास मौजूद था। वहां के लोग बहुत अमीर और बुद्धिमान थे, और अगर ये कहें कि वो तकनीकी में बेहद आगे थे तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। शहर गोलाकार बना हुआ था, चारों तरफ पानी के घेरे, विशाल महल, सोने चांदी की इमारतें और ऐसे इंजीनियरिंग जो उस समय लगभग असंभव मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे अटलांटिस के लोग लालची और घमंडी हो गए और फिर एक भयंकर भूकंप और सुनामी आई जिसने पूरी सभ्यता को समुद्र में डुबो दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या प्लेटो सिर्फ कहानी लिख रहे थे या वो किसी असली सभ्यता का राज दुनिया को बता रहे थे? तो क्या अटलांटिस सच में थी? अगर अटलांटिस सिर्फ कल्पना थी तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसके जैसे सबूत क्यों मिलते हैं? इतिहास में कई सभ्यताएं अचानक खत्म हुई हैं, जैसे माया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें इंडस सिविलाइजेशन के बारे में पूरी जिक्र की गई है। बात करते हैं अगला, एंशिएंट इजिप्ट। तो क्या अटलांटिस भी ऐसी कोई खोई हुई सभ्यता थी? कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि प्लेटो ने शायद किसी असली घटना को कहानी का रूप दे दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अटलांटिस शायद मेडिटेरेनियन सी में थी, और कुछ कहते हैं वो अटलांटिक ओशियन में थी, और कुछ का दावा है अटलांटिस अंटार्कटिका के नीचे दबी हुई है। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1960 के बाद, जब समुद्र के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब कुछ लोग इसे बरमुडा ट्रायंगल से भी जोड़ते हैं। क्या अटलांटिस का संबंध बरमुडा ट्रायंगल से है? वो जगह जहां जहाज और विमान अचानक गायब हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमुडा के बीच का समुद्री इलाका है। सालों से रहस्य बना हुआ है। कई लोगों का मानना है कि अटलांटिस की एडवांस एनर्जी टेक्नोलॉजी आज भी वहां एक्टिव है। 1970 में कुछ डाइवर्स ने बहमास के पास समुद्र के नीचे पत्थरों की एक विशाल लाइन खोजी जिसे बिमनी रोड कहा गया। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया कि ये अटलांटिस की सड़कें हो सकती हैं।
हालांकि साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्राकृतिक चट्टानें हैं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानते हैं कि अटलांटिस के क्रिस्टल्स और एनर्जी सिस्टम आज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस पैदा करते हैं और इसी वजह से वहां कंपास और इंस्ट्रूमेंटल फेल हो जाते हैं। तो सवाल बनता है, क्या सच में अटलांटिस की टेक्नोलॉजी आज भी एक्टिव हो सकती है? अब बात करते हैं अटलांटिस की वो एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे दुनिया उस वक्त की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मानती थी। दोस्तों सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसे सिविलाइजेशन जिसके पास अल्टीमेटेड एनर्जी हो। कई थ्योरीज के अनुसार अटलांटिस के लोग क्रिस्टल एनर्जी इस्तेमाल करते थे। कुछ लेजेंड्स में दावा है कि उनके पास फ्लाइंग व्हीकल्स, एनर्जी वेपन्स, वायरलेस पावर सिस्टम जैसी टेक्नोलॉजी थी। निकोला टेस्ला जैसे वैज्ञानिकों के एक्सपेरिमेंट्स को भी कुछ लोग अटलांटिस से जोड़ते हैं। हालांकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, दुनिया की कई एंशिएंट स्ट्रक्चर्स आज भी मॉडर्न इंजीनियरिंग को चैलेंज करते हैं, जैसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, स्टोनहेंज, माचू पिच्चू। अब सोचने वाली बात है, क्या इंसान पहले कभी हमसे भी ज्यादा एडवांस था? अब जब भी इस तरह की कहानियां होती हैं तो लोग उसे कई तरीके से कहानियों से भी जोड़ते हैं, जैसे दुनिया की जल प्रलय कहानियां। दुनिया की लगभग हर सभ्यता में एक महान बाढ़ की कहानी क्यों मिलती है? जैसे हिंदू मैथोलॉजी में प्रलय, बाइबल में नोहास आर्क, मेसोपोटामिया फ्लड्स मेथ्स, ग्रीक फ्लड लेजेंड्स। हर जगह एक जैसी कहानी मिलती है, एक बड़ी सभ्यता और फिर विनाशकारी बाढ़। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं आइस एज खत्म होने के बाद समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा था। संभव है कि कई कोस्टल सिविलाइजेशन डूब गई हों और शायद अटलांटिस उन्हीं में से एक था। अब ऐसी जब भी कोई भी सिविलाइजेशन की बात होती है तो हमारी जो मॉडर्न डिस्कवरीज है वो ऐसी रहस्यमय चीज़ों को ज़रूर खोजते हैं, जैसे सैटेलाइट इमेजेस, अंडर वाटर स्कैन्स और ऐसी खोजें जिन्होंने अटलांटिस की बहस को फिर से जिंदा कर दिया। समुद्र के अंदर कई स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स मिले हैं, जैसे योनागुनी मोनूमेंट जो जापान में है, क्यूबा अंडर वाटर स्ट्रक्चर, बीमिनी रोड। कुछ साइंटिस्ट इन्हें प्राकृतिक फॉर्मेशंस कहते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स दावा करते हैं इनकी सिमेट्री इंसानों द्वारा बनाई गई लगती है। गूगल अर्थ पर भी कई बार स्ट्रेंज पैटर्न भी दिखाई दिए, जिसके बाद इंटरनेट पर अटलांटिस थ्योरीज वायरल हो गई। लेकिन आज तक कोई भी अटलांटिस का पक्का सबूत नहीं दे पाया। अब बात आती है इतनी मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी में जो दुनिया है और जो इनकी सरकारें हैं, इसके ऊपर चुपचाप क्यों बैठी है? क्या वो दुनिया से सच छुपा रही हैं? और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अनुसार अगर अटलांटिस जैसी सिविलाइजेशन का सच सामने आ जाए तो इतिहास की पूरी किताब बदल जाएगी। कुछ लोग दावा करते हैं कि गवर्नमेंट्स अंडर वाटर डिस्कवरीज छुपाती है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस एंशिएंट टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही हैं, लॉस्ट सिविलाइजेशंस की जानकारी पब्लिक नहीं की जाती। हालांकि इन दावों का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है, लेकिन मिस्ट्री इतनी गहरी है कि लोग आज भी अटलांटिस के पीछे पागल हैं। अब बात करते हैं उस सच की जो अटलांटिस का सबसे बड़ा सच कहलाता है। दोस्तों, हो सकता है अटलांटिस कभी थी ही नहीं। दोस्तों, क्या हम ये माने कि हो सकता है अटलांटिस कभी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अटलांटिस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी का सिंबल बन चुकी है। ये हमें कुछ चीज़ें याद दिलाती हैं
जैसे कोई भी सिविलाइजेशन हमेशा नहीं रहती। टेक्नोलॉजी और पावर इंसान को घमंडी बना सकती है। प्रकृति के सामने इंसान आज भी कमजोर है और शायद इसलिए अटलांटिस की कहानी आज भी जिंदा है। तो सवाल है, क्या अटलांटिस सच में मौजूद थी या यह सिर्फ प्लेटो की कल्पना थी? शायद इसका जवाब आज भी समंदर की गहराइयों में छिपा है। लेकिन अगर एक दिन अटलांटिस मिल गई तो शायद इंसानी इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आप अटलांटिस पर विश्वास करते हैं?